दोस्तों, सबसे पहले हम विश्व के महासागरों के बारे में जान लेते हैं। विश्व में कुल 5 महासागर हैं। इन महासागरों को याद करने की ये आसान सी ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको महासागरों के नाम बड़े से छोटे क्रम में याद हो जाएंगे। दोस्तों, ट्रिक है हमारी पैसा। दोस्तों, कितनी आसान ट्रिक है। दोस्तों, केवल आपको पैसा ध्यान में रखना है। दोस्तों, इस पैसे से आपको महासागरों के नाम सेकंडों में याद हो जाएंगे। दोस्तों, पैसे में सबसे पहली स्पेलिंग पी आती है। पी से हम याद रख सकते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इस ट्रिक से दोस्तों हम बड़े महासागर से छोटे महासागरों के क्रम को याद रख सकते हैं। दोस्तों, ए से हम याद रख सकते हैं एटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। आई से हम याद रख सकते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। एस से हम याद रख सकते हैं साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। और दोस्तों, लास्ट में हम ए से याद रख सकते हैं आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, इस ट्रिक से आपको 5 महासागर बड़े से छोटे क्रम में याद हो गए होंगे। दोस्तों, अब हम इन 5 महासागरों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। और दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत सी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब हम इन 5 महासागरों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम महासागर के बारे में समझ लेते हैं। हमारी धरती पर 71% पानी है और धरती के 29% भाग पर पेड़ पौधे, पहाड़, स्थलीय जीवन है। इतनी विशालकाय धरती पर जल के भंडार को महासागर कहते हैं। हमारी धरती पर महासागरों को 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, इन 5 महासागरों को हम नक्शे में समझ लेते हैं। दोस्तों, इस मैप में आपको 5 महासागर दिख रहे होंगे। प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पास में आपको दिख ही रहा होगा। अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है। हिंद महासागर, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह दिख रहा होगा। दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका, अफ्रीका के नीचे दक्षिणी महासागर है। आर्कटिक महासागर, जो यूरोप के ऊपर दिख रहा है, वो आर्कटिक महासागर है। दोस्तों, इस मैप को आप समझ ही गए होंगे। अब हम इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। दोस्तों, हम प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन के इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुज के आकार जैसा है। प्रशांत महासागर धरती के कुल क्षेत्रफल का 35% है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4572 मीटर है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान 11022 मीटर है। प्रशांत महासागर के सबसे गहरे भाग को मैरियाना खाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये मैरियाना खाई 11022 मीटर गहरी है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर में 20,000 से अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं। प्रशांत महासागर के उत्तर में बेरिंग जल डमरू मध्य स्थित है। प्रशांत महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर, जापान सागर, चीन सागर, पीला सागर, अराफुल सागर स्थित हैं। दोस्तों, ये प्रशांत महासागर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये पॉइंट बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब हम अटलांटिक महासागर, एटलांटिक ओशियन के इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। धरती का दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर अटलांटिक महासागर है। यह पृथ्वी का कुल 1/6 भाग घेरे हुए है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान 8,392 मीटर है। अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे स्थान को प्यूर्टो रिको खाई कहा जाता है। दोस्तों, ये प्यूर्टो रिको खाई 8,392 मीटर गहरी है।
अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप व अफ्रीका हैं, पश्चिम में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका आती है, उत्तर में ग्रीनलैंड व आइसलैंड आते हैं। मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर, हडसन की खाड़ी और बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर के तटीय सागर हैं। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एक्स अक्षर जैसा है। दोस्तों, अब हम हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर धरती का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर की सबसे गहरा स्थान 8,152 मीटर है। हिंद महासागर के सबसे गहरे स्थान को सुंडागर्त कहते हैं। दोस्तों, ये सुंडागर्त 8,152 मीटर गहरी है। हिंद महासागर के पूर्व में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया आते हैं। हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया स्थित है। हिंद महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। हिंद महासागर के छोटे छोटे कई महाद्वीप हैं, जिनमें अंडमान और लक्षद्वीप प्रमुख हैं। हिंद महासागर में लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, मोजेम्बिक सागर, अरब सागर आते हैं। दोस्तों, ये हिंद महासागर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये पॉइंट बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दक्षिणी महासागर, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण में स्थित है। हम इसके दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। यह महासागर चौथा सबसे बड़ा महासागर है। यह महासागर धरती के दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी महासागर में संसार के ताजे पानी का 70% हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है और यह बर्फ सारी दुनिया की बर्फ की 90% है। यह महासागर सबसे ठंडा महासागर है। इसका सबसे ऊंचा शिखर 4,776 मीटर है। यहाँ धरती की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ का अब तक का न्यूनतम तापमान -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ लगभग 5,000 से 7,000 लोग ही आते जाते हैं। दोस्तों, ये दक्षिणी महासागर के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आर्कटिक ओशियन, दोस्तों ये महासागर उत्तर में स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी महासागर या उत्तर ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। दोस्तों, हम इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र है, जिस तरह दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र अंटार्कटिक कहलाता है। इसकी औसत गहराई 3500 मीटर है। इसका सबसे गहरा स्थान यूरेशियन बेसिन है। यूरेशियन बेसिन की गहराई 5,450 मीटर है। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर है।